आज का टॉपिक रखा गया था वैसे कि हम किस तरह से अपने भीतर देख सकते हैं और अपने स्वरूप को पहचान सकते हैं और उसको प्राप्त करने का हमारा तरीका क्या होना चाहिए। इस 25वें सिल्वर जुबली कैंप के अंदर जो थीम रखी गई है वो अपना सच मैसेज है, जिसको ट्रांसलेट किया जाता है सर्च ट्रुथ थ्रू दाई सेल्फ और सर्च ट्रुथ विद इन। प्रश्न ये आता है कि हमारे भीतर ऐसा क्या चीज है जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम देखना चाहते हैं। बाहर की दुनिया में इतना कुछ है जिसे पाने में भी जिंदगी हमारे लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो हम इस भीतर की चीज को पाने का हम क्यों प्रयास इतना करते हैं। तो जीवन के बहुत सारे लक्ष्य होते हैं। कुछ लक्ष्य होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स के रूप में देखे जाते हैं, कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और कुछ होते हैं अल्टीमेट गोल होते हैं। तो जब धर्म और अध्यात्म की हम बात करते हैं तो वहां पर हम अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ के बारे में ज्यादा सोचते हैं। वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स which we can achieve in this particular life, but we are thinking of the ultimate goal of our life. तो ये जो अल्टीमेट गोल है उसे पाने के लिए धर्म या अध्यात्म ही हमें रास्ता दिखा सकता है, और वो रास्ता जैन धर्म में दिखाया गया है। और कहा जाता है कि जैन धर्म एक प्रकार से आत्मा को पाने का मार्ग है। ये शुद्ध अध्यात्म है। इसमें आत्मा को समझने के लिए और उसे पाने के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए, इसी पर ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। इसलिए अगर आपने हरमन जैकोबी की बुक पढ़ी होगी, जिन्होंने जैन धर्म के ऊपर बहुत अच्छा लिखा है, तो उन्होंने अपनी बुक का नाम ही ये रखा है कि जैन धर्म और कुछ नहीं है, इट इज ए रिलीजन ऑफ साल्वेशन। ये मुक्ति का मार्ग है। अगर किसी को मुक्त होना है तो इसी मार्ग से चलना होगा, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करे, किसी भी पंथ में रहे, किसी भी तरह का आचार पालन करे, किंतु अगर उसे मुक्ति का मार्ग अपनाना है तो उसे कहीं ना कहीं इसी मार्ग से चलना होगा। एक जैन आगमों में एक आगम का नाम है नंदी सूत्र, आपने शायद सुना होगा। और उस नंदी सूत्र में 15 प्रकार की सिद्धों की चर्चा आती है, मुक्त आत्माओं की चर्चा आती है। और उन मुक्त आत्माओं में ये नहीं कहा गया है कि तीर्थंकर ही मुक्त होते हैं, जो तीर्थंकर नहीं बनते वो भी मुक्त होते हैं। साधु ही मुक्त होते हैं ऐसी बात नहीं है, गृहस्थ है वो भी मुक्त हो सकते हैं। पुरुष ही मुक्त होते हैं ऐसी बात नहीं है, स्त्री भी मुक्त हो सकती है, इवन नपुंसक भी मुक्त हो सकता है। तो अनेक प्रकार के सिद्धों की चर्चा है, जिन्हें 15 प्रकार के सिद्ध कहा जाता है। अनंतर सिद्ध, सिद्धों की 2 कैटेगरी बताई गई है आगमों में। एक तो वो सिद्ध होते हैं जो अनंतर सिद्ध कहलाते हैं, एक वो सिद्ध होते हैं जिन्हें परंपर सिद्ध कहा जाता है। अनंतर सिद्ध का मतलब होता है कि जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है और जिनको एक से अधिक समय नहीं हुआ है, अभी तुरंत ही जिनकी मुक्ति हुई है, ऐसी आत्माओं को अनंतर सिद्ध कहा जाता है। एक से अधिक समय नहीं बीता है। तो ऐसे अनंतर सिद्धों के 15 प्रकारों की चर्चा की जाती है, जिसमें तीर्थंकर सिद्ध, अतीर्थंकर सिद्ध, स्वलिंग सिद्ध, अन्यलिंग सिद्ध, गृहलिंग सिद्ध, नपुंसकलिंग सिद्ध, एक सिद्ध, अनेक सिद्ध, प्रत्येक बुद्ध सिद्ध, स्वयं बुद्ध सिद्ध, बुद्ध बोधित सिद्ध, ऐसे कई तरह के सिद्धों की चर्चा मिलती है। सिद्ध पुरुषों की चर्चा मिलती है। वो सारे सिद्ध पुरुष कौन है? वो सारे एनलाइटेंड सोल्स हैं। वो आत्माएं हैं जिन्होंने कैवल्य को प्राप्त कर लिया है।
पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, जिसे दूसरे धर्मों में डिवाइन नॉलेज कहा जाता है, अल्टीमेट नॉलेज कहा जाता है, हायर विजडम कहा जाता है। जैनिज्म में, हिंदुइज्म में और इवन बुद्धिज्म में इसको कैवल्य के नाम से जाना जाता है। ये एक अंतिम ज्ञान है जिसकी प्राप्ति के लिए साधक प्रयास करता है, और जब वो प्राप्त हो जाता है तो उसके बाद उसकी मुक्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो ये एनलाइटन नेचर ये कहाँ किस में पाया जाता है? ये हमारी आत्मा के अंदर ही है। बुद्धिस्ट परंपरा में एक ध्यान की परंपरा का नाम है ज़ेन बुद्धिज्म, और ज़ेन बुद्धिज्म में विशेष रूप से इस बात पर एम्फेसाइज किया जाता है कि हर प्राणी की आत्मा अपने आप में बुद्ध है। केवल गौतम बुद्ध जिन्होंने बुद्धिज्म को एस्टैब्लिश किया, प्रपोन्ड किया, ही वॉज नॉट ओनली बुद्ध, बट प्रत्येक आत्मा अपने आप में भीतर से बुद्ध होती है, जागृत होती है, एनलाइटेंड होती है। किंतु किसी कारण से वो एनलाइटेंड नेचर हमारा बाहर की तरफ प्रकट नहीं होने से हम अपने आप को अज्ञानी समझ बैठते हैं और इस संसार चक्र में फंसे रहते हैं। तो ये मैं आपको इस स्लाइड से ये बताना चाहूंगी कि जैन धर्म में इस एनलाइटन नेचर को पाने के लिए क्या उपाय बताए गए हैं, क्या स्टेप्स बताए गए हैं, जिनको फॉलो करके हम अपने इस बुद्धा नेचर को, इस एनलाइटन नेचर को रियलाइज कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये एक प्रकार से जैन धर्म में इसको एक विशेष सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, और जिसे कहा जाता है गुणस्थान का सिद्धांत। विशेष रूप से आपने अगर समवायांग सूत्र देखा है तो उसमें 14 गुणस्थानों की चर्चा मिलती है। कर्मशास्त्री जितने भी ग्रंथ हैं उनमें लगभग गुणस्थानों की चर्चा को बहुत महत्व दिया गया है, और दर्शन के ग्रंथों में भी आपको ये सिद्धांत बहुत विस्तार से देखने को मिलेगा। अनेक ऐसे विस्तृत ग्रंथ भी इस पे लिखे गए हैं इस हर स्टेप को समझने के लिए। तो ये मैं आज की इस प्रेजेंटेशन में बहुत ज्यादा टेक्निकल और तात्विक भाषा का प्रयोग नहीं करूंगी। जितना सिंपल हो सकता है हम इन स्टेप्स को समझने की कोशिश करेंगे कि जैन आगमों में आत्मा के शुद्ध स्वरूप को पाने के लिए, उसके कैवल्य स्वरूप को पाने के लिए, उसके एनलाइटन नेचर को पाने के लिए क्या स्टेप्स बताए गए हैं। तो ये 14 गुण स्थान का सिद्धांत है। मैंने इसको यहाँ पर एक 0 रख रखा है और एक फाइनल जो इन्फिनिटी स्टेट है उसको यहाँ पे शो किया है कि कैसे हम इन 14 गुण स्थानों में स्पिरिचुअलिटी की हमारी जो भी जर्नी है वो शुरू होती है, तो वो कैसे 0 से शुरू होती है और इन्फिनिटी में एंड होती है। ये हमें 0 टू इन्फिनिटी हम स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में किस तरह से समझें, इसके लिए आज का ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले बात है कि ये गुणस्थान शब्द बहुत भारी है और बहुत डिफिकल्ट लगता है सुनने में भी, और समझना तो और ही कठिन हो जाता है। तो परिभाषा की जाती है कि गुणस्थान क्या चीज है, समझाने का प्रयास किया गया है। तो मैं सिंपल यहाँ पर कहूंगी कि कर्म विशुद्धि की अपेक्षा से 14 स्टेप्स बताए गए हैं कि आत्मा जब कभी हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं और जो कुछ भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं उससे इनर प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, और इनर प्योरिफिकेशन के कुछ लेवल्स भी होते हैं। हम जब कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसके फाइनल स्टेप पर हम फर्स्ट मूवमेंट में नहीं पहुंचते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम उस तरफ, उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें ये देखना है कि हम कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ एंड करें, तब हमारा जो स्पिरिचुअल गोल है वो अचीव हो सकता है। और दूसरी बात है कि हमारे पास कुछ ऐसे मेजरिंग पॉइंट्स भी होने चाहिए जिससे कि हम मेजर कर पाए कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं और कितनी जर्नी हमारी शेष है। तो यह गुणस्थान को इसीलिए इस रूप में डिफाइन किया जाता है कि गुणस्थान इज एन इनर जर्नी
from zero to infinity, from ignorance to enlightenment. ये गुणस्थान को एक सिंपल भाषा में अगर हमें समझना है तो हम किस तरह से अज्ञान या मिथ्यात्व की दशा से पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान तक पहुंचते हैं, उस स्टेज का नाम है, उस जर्नी का नाम है गुणस्थान। दूसरा है गुणस्थान्स आर नथिंग but 14 steps of the spiritual ladder or milestones to develop into spirituality. अगर हम स्पिरिचुअल ग्रोथ करना चाहते हैं तो उसके कुछ स्टेप्स होने चाहिए जिस पर व्यक्ति चढ़ना शुरू कर सकता है। तो कुछ स्टेप्स लोअर स्टेप्स होते हैं, कुछ मिडल स्टेप्स होते हैं, कुछ हायर स्टेप्स होते हैं। हम किस स्टेप पर हैं और आगे का स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, इसको बताने के लिए, इसका डायरेक्शन देने के लिए गुणस्थान का सिद्धांत तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तीसरा बात जो है कि गुणस्थान्स आर 14 मेजरमेंट्स और चेकिंग पॉइंट्स ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रोथ। हम स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, उसे अगर हमें चेक करना है तो उसके लिए हमारे पास जो मेजरमेंट्स हैं या जो चेकिंग पॉइंट्स हैं उसको हम गुणस्थान की भाषा में समझ सकते हैं। तो ये एक प्रकार के माइलस्टोन्स हैं या स्टेप्स हैं स्पिरिचुअल लेडर्स के, or you can say a journey from zero to infinity. अब जब हम इस गुणस्थान की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा कहां पर होता है? इस संसार में अनेक तरह के प्राणी हैं और जैन धर्म में सबसे कहना चाहिए अनडेवलप्ड स्टेट किसी प्राणी की मानी गई तो उसे निगोद की स्थिति कहते हैं, निगोद की दशा कहते हैं। निगोद सबसे सूक्ष्म प्राणी होता है और ये सबसे प्रिमिटिव स्टेज होती है किसी भी लिविंग बीइंग की। इस स्टेज में और इससे आगे की स्टेज में भी आने पर मनुष्य के अंदर अपने सेल्फ को लेकर के जरूरी नहीं है कि उसके पास नॉलेज हो, वो अपने आप को जानता हो। तो ये पहले स्टेज ऐसी है जिसमें कि उसमें मिथ्यात्व रहता है, उसे दुनिया का बहुत कुछ नॉलेज है किंतु अपने बारे में उसे जानकारी नहीं कि वो कौन है। तो ये जो स्टेट है जिसमें कि वो अपने सेल्फ के बारे में नहीं जानता है, जो कुछ जानता है वो भी सही नहीं जानता है या बहुत अधिक क्लैरिटी नहीं है उस विषय में और पूरी तरह से जिसका ध्यान मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ है, ऐसे व्यक्ति को हम फर्स्ट स्टेप के अंदर ले सकते हैं कि वो दुनिया के बारे में बहुत कुछ जानता है किंतु सेल्फ के बारे में वो एक तरह से नेग्लिजिबल, उसका नॉलेज जो है वो बहुत कम होता है, नहीं के बराबर होता है, या कहना चाहिए होता भी है तो बहुत विपरीत होता है। वो ज्यादातर ये समझता है कि ये शरीर ही मैं हूं। जब किसी व्यक्ति से कुछ पूछा जाता है कि तुम कौन हो तो वो अपना नाम बता सकता है। अगर उसे कहा जाए कि तुम्हारा पिक्चर दो तो वो फोटो दे सकता है किंतु उस फोटो में भी शरीर का फोटो होगा, नाम भी वो न होगा जो वर्तमान जीवन में उसको अपने पेरेंट्स से मिला है। तो वो नाम बता सकता है किंतु अपने रियल एग्जिस्टेंस के बारे में उसे कुछ भी नॉलेज नहीं होता है। एक बार विवेकानंद के पास में एक युवक आता है और विवेकानंद से कहता है कि मुझे ईश्वर को जानना है। आप महात्मा हैं, आपने ईश्वर का साक्षात्कार किया है, ईश्वर से आपका संपर्क भी है, तो आप मुझे क्या इस तरह का ईश्वर का अनुभव करवा सकते हैं? किसी दिन क्या मुझे भी ईश्वर से साक्षात्कार करवा सकते हैं? विवेकानंद ने कहा कि क्यों नहीं, ये पॉसिबल है, परंतु इसके लिए तुम्हें अपना सही एड्रेस देना होगा, क्योंकि ये आज तो संभव नहीं है कि तुम आज आए और आज ही मैं तुम्हें ईश्वर से मिलवा दूं, किंतु जब कभी मुझे सही समय लगेगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा, किंतु उसके लिए मुझे तुम्हें पहले अपना एड्रेस, रियल एड्रेस देना होगा जिससे कि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं और ईश्वर से मिलवा सकूं। युवक ने कहा कि ठीक है, आप मेरा एड्रेस नोट कर लीजिए, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं किस शहर में रहता हूँ, किस स्ट्रीट में रहता हूँ, किस मकान नंबर में रहता हूँ, सब कुछ उसने दे दिया।
विवेकानंद ने पूछा कि क्या तुम्हारा यही रियल एड्रेस है? तो उसने कहा हाँ यही है, मैं यहीं रहता हूँ, आप किसी से भी कंफर्म कर सकते हैं, मेरे हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में आपको यही पोस्ट एड्रेस मिलेगा। उन्होंने कहा कि देखिए ये मुझे इस एड्रेस में कुछ कमी नजर आ रही है। तुम ये समझते हो कि तुम्हारा नाम अभी वर्तमान में जो कुछ भी है यही वास्तव में तुम्हारा नाम है। इस जन्म में भी यही नाम है और पिछले जन्म में भी यही है था और आने वाले समय में भी यही नाम रहना है। उसने कहा कि ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ? मुझे इतना पता है कि मैं वर्तमान में इस नाम से जाना जाता हूँ। मुझे ये नाम से पुकारा जाता है। किंतु अतीत में किस जन्म में मेरा क्या नाम था, ये मुझे जानकारी भी नहीं है और ना मैं उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। ठीक इसी तरह से उन्होंने कहा कि तुमने जो फ़ोटो दिया है अपना, क्या ये रियल में तुम्हारा यही चेहरा है? तुम वे यही ऐसे ही हो? उसने कहा कि जो मेरा फ़ोटो है, वो तो रियल फ़ोटो मैंने दिया है, कोई डुप्लीकेट नहीं है, किसी और का फ़ोटो नहीं है। विवेकानंद ने फिर उसी तरह से उनसे पूछा कि रियल में तुम वही हो जो इसमें दिख रहे हो? आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने एक बहुत सुंदर गीत लिखा है आत्मा को लेकर के, तो उसमें उन्होंने एक बात यही कही है कि जो मैं दिखता हूँ वह मैं नहीं हूँ और जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं हूँ। एक बहुत गूढ़ लैंग्वेज है योगियों की, ऋषियों की। तो वो कहते हैं कि वास्तव में जो मैं हूँ वो दिखाई नहीं देता हूँ और जो नहीं हूँ वो मैं दिखाई देता हूँ। और ये स्थिति एक सामान्य आत्मा की जब मिथ्यात्व दशा में होता है तो उसकी यही स्थिति रहती है। उसको अपने रियल स्वरूप के बारे में जानकारी नहीं होती है और जो अनरियल ऊपर के जो स्वरूप होते हैं उस स्वरूप को ही वो अपना स्वरूप समझ बैठता है। तो एक प्रकार की उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और ज्यादातर वो अपने आप को फिजिकल रूप में ही देखता है, स्पिरिचुअल रूप में अपने अस्तित्व को नहीं पहचानता है। तो ये पहले स्टेज है जिसमें कि जीव ये समझने की नहीं जानता है कि वो रियल में है कौन। वो फिजिकल बॉडी या फिजिकल जो उसका रूप है और वर्तमान में जो उसके स्पिरिट मटेरियल जो गोल्स हैं वही उसके लिए सब कुछ होते हैं। So on the first step, human beings know about the external world but doesn't know anything about the internal world. So that is the first step from where we start our journey of spirituality. Second step में जो है ये कहा जाता है कि it is an unstable state of a spiritual experience. जैसे गुणस्थान की भाषा में कहा जाता है सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। ये गुणस्थान हमारे जीवन में किसी समय आता है किंतु बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आता है और मनुष्य उतने शॉर्ट टाइम में एक बार तो ये रियलाइज कर लेता है कि ही इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द बॉडी, फिजिकल बॉडी। किंतु उससे आगे बहुत लंबे समय तक उसे वो चीज याद नहीं रहती है और वो पुनः मटेरियलिस्टिक उसका जो गोल है, लाइफ का जो पर्पस है उसी में वो एंगेज हो जाता है। तो ये इनस्टेबल स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, हैविंग वेरी स्लाइट टेस्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन दिस स्टेट। It is a kind of instability of the spiritual experience, or we can say falling down from the spirituality to materialism. ये जो स्टेट इस तरह की मानी गई है और कहा जाता है शास्त्र की भाषा में कि ये 6 आवलिका का जो समय होता है उतने समय के लिए ये स्टेट हमारे अंदर बनती है और उसके बाद हम पुनः एक तरह से पहले स्टेप में चले जाते हैं जिसको मिथ्या दृष्टि गुणस्थान कहते हैं। जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और पुनः भौतिक जगत में लिप्त हो जाता है। ये सोचने लगता है कि वेदर आई एम ए बॉडी और सेल्फ। सो ही इज नॉट वेरी मच क्लियर अबाउट एनी वन। तो ये जो डिलेमा की स्टेट है, इस स्टेट में ये तो ठीक है कि कम से कम उसे थोड़ा ये भी पता चल रहा है कि देयर आर टू रियलिटीज, वन इज स्पिरिचुअल एंड अदर वन इज द फिजिकल। और वो फिजिकल और स्पिरिचुअल के बीच में जो डिस्टिंक्शन करना चाहिए, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए, इस बीच में वो बहुत कंफ्यूज्ड स्टेट में रहता है और उस स्टेट में कभी कभी वो सही डायरेक्शन में अगर बढ़ जाता है
तो वो चौथे गुणस्थान की तरफ निकल जाता है, और अगर वो उस तरफ सही डिसीजन नहीं ले पाता है, तो वो पहले स्टेज में पुनः आ जाता है। तो ये एक डाउटफुल स्टेट मनुष्य के अंदर बनती रहती है कि वो स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिस्टिक जो गोल्स है, इसके बीच में प्रायोरिटी फिक्स नहीं कर पाता है, और उनको डिस्टिंक्टली नहीं देख पाता है कि विच इज रियली वेरी प्राइम और इम्पोर्टेंट इन हिज लाइफ। सो ये थर्ड स्टेज है। इन द फोर्थ स्टेज, फुल फेथ इन द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। ये चौथे स्टेज जब जीव के अंदर आती है, तब वो ये समझता है कि मेरा अस्तित्व इस शरीर से, इन भौतिक पदार्थों से, इस भौतिक जगत से बहुत अलग है, बहुत भिन्न है। और ये अस्तित्व का जब जिस समय उसे पूरी तरह से बोध हो जाता है, जिसे कहते हैं आत्मबोध हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। आत्मज्ञान वो एक केवल ज्ञान जिसे कहते हैं, केवल ज्ञान किस स्टेज में जो ज्ञान होता है वो नहीं, परंतु थ्योरेटिकली उसे पता चल जाता है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कोई भौतिक पदार्थ नहीं हूँ, और इसलिए मेरा जो गोल होना चाहिए वो स्पिरिचुअल गोल प्राइम लेवल पर होना चाहिए। दैट इज माय अल्टीमेट गोल, एंड ऑल अदर गोल्स आर साइड गोल्स। तो ये जो दृष्टि उसके अंदर जब डेवलप होने लग जाती है, तब से वो अध्यात्म के प्रति समर्पित होना शुरू हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी को अपनाना शुरू कर देता है। किंतु जब तक दृष्टि, विजन क्लियर नहीं होता है अपने बारे में, तब तक वो इस डायरेक्शन में कुछ सोचने में समर्थ नहीं बनता है। तो ये एक चौथे स्टेप है, चौथा स्टेज है, जहां आकर के जीव एक सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है। उसे आत्मबोध हो जाता है, उसे ये बोध हो जाता है कि मेरा अस्तित्व शरीर से भिन्न है, मैं शरीर नहीं हूं। इस तरह की जो प्रतीति और इतना विश्वास जब गहरा हो जाता है, तो वो एक प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव बन जाता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। और कहा जाता है कि जब से जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, तभी से वो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आगे बढ़ता है, और ये स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पर आने का ये पहला स्टेप होता है, जिसमें रियल में वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड होता है। तो ये फुल फेथ इन द इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इज सम्यक दर्शन। ये इतना गहरा फेथ होता है कि फिर किसी भी कंडीशन में ये अनस्टेबल नहीं बनता है। इस फेथ में कहीं कोई कमी नहीं, जल्दी से नहीं आती है। यद्यपि सम्यक दर्शन के भी कई प्रकार हैं, हम उन सब प्रकारों की चर्चा अभी नहीं करेंगे, किंतु इतना सा सिंपल है कि जब हमें ये विश्वास हो जाता है कि मैं आत्मा हूँ, और मेरा गोल जो है अपनी आत्मा को पाना है, अपने शुद्ध स्वरूप को पाना है, तब से ये हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर एक सम्यक दर्शन का स्फुरन हो चुका है, सम्यक दर्शन का अंकुर प्रस्फुटित हो चुका है। So after knowing the nine truths of life, one becomes clear that he is a soul and endowed with infinite knowledge, intuition, bliss, and extraordinary powers. The truth gets expression in the words soham or aham siddha hu siddhachu. I am a pure, blissful, and conscious being. ये जो विश्वास जब हमारे अंदर पैदा हो जाता है, ये प्रतीति हो जाती है, गहरा हमारे अंदर विश्वास पैदा हो जाता है, तब से ये माना जाता है कि हम सम्यक दर्शनी बन जाते हैं। फिफ्थ स्टेज में हम आगे जब बढ़ने का, जब हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, जब हमें ये पता चल जाता है कि मैं एक आत्मा हूं, शरीर नहीं, तो अपने आध्यात्मिक स्वरूप को समझने के बाद व्यक्ति उस आध्यात्मिक स्वरूप को पाने के लिए प्रयास करता है, और प्रयास का पहला स्टेप होता है संकल्प। अपने पिछले जो वक्तव्य समनी जी के द्वारा अलग अलग हुए हैं, उसमें सभी में कहीं ना कहीं इस बात पर संकेत किया जाता है कि हमारी संकल्प शक्ति जागृत होनी चाहिए। और कहा जाता है अगर संकल्प होता है तो सिद्धि भी होती है। जहाँ संकल्प की कमी होती है, वहां लक्ष्य बहुत दूर चला जाता है, हमारे बहुत दूर पास होते हुए भी बहुत दूर रहता है। तो संकल्प शक्ति बहुत आवश्यक होती है। संकल्प से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और कहा जाता है कि व्हाट वी आर व्हाट वी थिंक,
हम क्या सोचते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। हम अपने बारे में जैसा सोचते हैं, हम वैसा ही अपना व्यक्तित्व का निर्माण कर लेते हैं। तो अगर हम आध्यात्मिक दृष्टि से अपने विकास के बारे में सोचते हैं, संकल्प करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा विकास भी उस दिशा में होना शुरू हो जाता है। तो संकल्प किस तरह से लिया जाए? क्या संकल्प किया जाए? क्योंकि हर व्यक्ति अपने-अपने तरीके से संकल्प करता है। वो भी अपने अगर संकल्प अच्छे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। किंतु उन संकल्पों का भी एक निश्चित स्वरूप भी होना चाहिए। एक यूनिवर्सल उसका एक कोई फिक्स रूप भी होना चाहिए जिसे हर कोई व्यक्ति फ़ॉलो कर सके। हर व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोच सकता है कि आध्यात्मिक विकास किस तरह से किया जाता है, किस प्रकार का संकल्प करने से ऐसा विकास हो सकता है। तो उसके लिए कुछ मानदंड निश्चित किए जाने चाहिए। कुछ रिटन डॉक्यूमेंटेड कुछ आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट भी उसके लिए होना चाहिए। तो हम ये देखते हैं कि भगवान महावीर ने विशेष रूप से 2 तरह के कोड ऑफ कंडक्ट की चर्चा की है कि किस तरह से मनुष्य अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ सकता है। क्या ऐसे संकल्प वो कर सकता है, अपने चाहे वो गृहस्थ जीवन में रहे, चाहे साधु जीवन में रहे, सभी में रहते हुए किन संकल्पों के द्वारा वो आगे बढ़ सकता है, इसके लिए भगवान महावीर ने 2 तरह की आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट की बात कही है, जिसमें एक कोड ऑफ कंडक्ट गृहस्थ के लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया है और एक एस्थेटिक्स के लिए किया है, तो साधुओं के लिए किया गया है। तो जो गृहस्थ के लिए जिसको कि हम श्रावक धर्म कहते हैं, श्रावकाचार कहते हैं, श्रावक के 12 व्रत कहते हैं, इसकी चर्चा हमें आगमों में अनेक स्थानों पर देखने को मिलती है और विशेष रूप से उपासक दशा जो भगवान महावीर के द्वारा बोले गए प्रवचन जिन ग्रंथों में निहित है, उन्हें अंग आगम कहा जाता है। उसमें एक अंग आगम का नाम है उपासक दशा, जिसमें गृहस्थ को किस तरह के व्रतों का, नियमों का पालन करना चाहिए, उसमें उन्होंने श्रावक के 12 व्रतों का की चर्चा की है और वो 12 व्रतों में हम ये देखते हैं कि सबसे पहला व्रत है अहिंसा अणुव्रत, दूसरा है सत्य अणुव्रत, तीसरा है अचौर्य अणुव्रत, चौथा है स्वदार संतोष व्रत, 5वां है इच्छा परिमाण व्रत, छठा है दिग्व्रत, 7वां है उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, 8वां है अनर्थ दंड व्रत, 9वां है सामायिक व्रत, 10वां है देशावकाशिक व्रत, 11वां है पौषध व्रत और 12वां है अतिथि संविभाग व्रत। ये 12 व्रतों की चर्चा भगवान महावीर ने श्रावक के लिए स्पेशल की और कहा जाता है कि भगवान महावीर के समय लगभग 3 लाख श्रावक ऐसे थे जो कि 12 व्रती श्रावक थे। आप ये सोच सकते हैं आज भी हजारों या लाखों की संख्या में हैं कि 12 व्रती श्रावक हैं जो 12 व्रतों का पालन करते हैं और इन व्रतों को स्वीकार करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई कहीं नहीं देखने को मिलती है। फिर भी बहुत लोग संकोच करते हैं कि हम ये 12 व्रत का पालन सम्यक रूप से कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, इसलिए वो जल्दी से इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। किंतु आपको मालूम है कि जैन धर्म में कहीं भी धर्म को इम्पोज़ करने की कोशिश नहीं की गई है। धर्म को अपनाने की बहुत प्रेरणा है, किंतु इम्पोज़ नहीं किया गया है कि तुम्हें ऐसे ही करना है और इसी रूप में करना है। हाँ, कुछ मेज़रमेंट्स, कुछ चीज़ें फिक्स की जाती है, उसका प्रारूप फिक्स किया जाता है, किंतु उसमें भी बहुत सारी आपके लिए फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अहिंसा का पालन कहाँ, किस स्तर तक कर सकते हैं। आप उतने स्तर तक, उतने रूपों में इस अहिंसा का व्रत का पालन कर स नियम स्वीकार कर सकते हैं। इसी तरह से सत्य की साधना किस रूप में कर सकते हो, अचौर्य की साधना कैसे कर सकते हो, अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स पर किस तरह का नियंत्रण कर सकते हो, अपनी इच्छाओं को किस तरह से सीमित कर सकते हो और ट्रैवलिंग को भी किस तरह से लिमिट कर सकते हो। वर्तमान में कोरोना टाइम चल रहा है और इसके कारण से हम ये देख रहे हैं कि कहा जाता है कि एयर इंडस्ट्री एक तरह से पूरी कोलैप्स हो चुकी है। बहुत सारी इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं और बिज़नेस हैं जो कि कोलैप्स हो रहे हैं। कल हमने एक पढ़ा कि जो मिष्ठान और होटलें हैं, वो प्राय करके इस ये बिज़नेस भी पूरी तरह से खत्म होने जा रहा है। जब लोग वहाँ आएँगे नहीं खाने के लिए, तो लोग इस तरह के बिज़नेस चलेंगे भी कैसे? तो ये ट्रैवलिंग ट्रैवलिंग भी एक बहुत बड़ा एक बिज़नेस का
कमर्शियल दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट एक बिज़नेस है, किंतु वर्तमान के कोरोना के चलते ट्रैवलिंग में बहुत सारी लिमिटेशंस हो चुकी हैं। भगवान महावीर ने अपने समय में अहिंसा की दृष्टि से इस बात को कहा था कि हम जब कभी ट्रैवल करते हैं तो उसमें भी कई तरह की हिंसाएँ होती हैं, चाहे एयर से ट्रैवल करें, चाहे रोड से ट्रैवल करें, चाहे किसी अन्य साधन से हम ट्रैवल करें। तो हम जब चलते हैं, फिरते हैं और ट्रैवल न केवल इन एयर से करने से या अन्य चीज़ों से हिंसा होती है, बल्कि पैदल चलने से भी कई तरह की जीवों की हिंसा होती है, अगर हम सावधान होकर, जागरूक होकर के नहीं चलते हैं। तो अनेक तरह की हिंसाओं को ध्यान में रख करके उन्होंने कई तरह के ये छोटे नियम बनाए, जो कि गृहस्थ आराम से इनका पालन कर सकता है। उनकी अपनी जो आवश्यकता है, नीड्स है, उनको ध्यान में रख करके वो संकल्प ले सकता है। और कंज़म्पशन और एक्युमुलेशन को भी कितना कम कर सकता है। किसी ने पूछा कि हमारी प्रवृत्ति कैसे सीमित हो सकती है, तो इसका बहुत बड़ा कारण है कि हम पदार्थों की जब तक हमारे अंदर इच्छाएँ बनी रहेगी और बढ़ती रहेगी, तो हम प्रवृत्ति करते रहेंगे, हम भागते रहेंगे इधर से उधर। किंतु अगर हमारी इच्छाएँ ही सीमित हो जाएँ, तो प्रवृत्ति अपने आप सीमित हो जाती है। बाहर की दौड़ अपने आप कम हो जाती है और जब दौड़ कम हो जाती है, तो जो स्ट्रेस है, टेंशन है, स्ट्रेन है और बहुत सारी अन्य दूसरी समस्याएँ हमारे साथ में जुड़ती हैं, वो अपने आप कम हो जाती है। तो ये स भगवान महावीर ने एक बहुत ही स्वस्थ, बहुत ही आध्यात्मिक, अहिंसक जीवन शैली श्रावक को दी है कि वो कम से कम अपनी आध्यात्मिक यात्रा इन संकल्पों के साथ शुरू करे और इस आगे से आगे वो बढ़ता रहे। तो हम इन बाधाप्रति जीवन शैली में देखते हैं कि भगवान महावीर ने किस तरह से एक आध्यात्मिक, अहिंसक संयमित जीवन शैली जैन समाज को या जैन श्रावकों को स्पेशल दी है, जिसको अपना करके वो बहुत सारी प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। अनावश्यक प्रवृत्तियों पर नियंत्रण कर सकता है। अननेसेसरी जो वायलेंस उसके द्वारा होती है, उसको नियंत्रित कर सकता है, उसको सीमित कर सकता है और अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सकता है। छठा स्टेप है, वो है एस्थेटिक लाइफ विथ रेमिशनेस, जिसे कहा जाता है प्रमत्त संयत गुणस्थान। ये छठा गुणस्थान है जिसमें जीव ये प्रयास करता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सांसारिक जीवन में बिल्कुल रुचि नहीं होती है, तो वो दीक्षा लेना पसंद करते हैं और दीक्षा लेकर के साधु बन करके अपना पूरा जीवन अध्यात्म के लिए समर्पित कर देते हैं। तो ऐसे जीवन को साधु जीवन कहा जाता है, जो कि सांसारिकता से अपने आप को मुक्त रख करके पूरी तरह से अध्यात्म के प्रति समर्पित हो जाते हैं। सुबह से शाम केवल आध्यात्मिक चर्या में रहते हैं, चाहे वो ध्यान करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे प्रवचन करें, चाहे अन्य धार्मिक क्रियाएं करें, उसमें ही उसका पूरा समय बीतता है। दिन और रात वो कोशिश ये करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे अपनी आत्मा के निकट रह सकता है और उसके लिए क्या साधना कर सकता है। तो ये छठा स्टेप है जिसमें वो साधुत्व जीवन को स्वीकार कर लेता है और पूरी तरह से सांसारिकता से अपने आप को मुक्त करता है। तो in this step, one shows his full dedication to the path of spirituality. He accepts 5 great vows, 5 vigilances, 3 inhibitions. In spite of being monk, she or he may commit some mistakes in following the ascetic rules and regulations. इस स्टेप पर यह हो सकता है कि वो 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इन 13 नियमों की विशेष रूप से वो साधना करता है, किंतु साथ-साथ में ये संभव है कि उससे कुछ मिस्टेक भी हो सकती है, कभी उसे क्रोध भी आ सकता है, कभी उसमें अहंकार भी जागृत हो सकता है, कभी उसमें काम वासनाएँ भी जागृत हो सकती है। तो साधु बनने के बाद भी ये वीकनेसेस कभी-कभी पॉप अप हो सकती है, एक्टिव हो सकती है और वो कभी-कभी इस मार्ग से भटक भी सकता है। किंतु फिर भी ये माना जाता है कि उसके अंदर थोड़ा बहुत प्रमाद या इस तरह की वीकनेस होने के बावजूद भी अगर वो अपने आप को अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाना चाहता है और 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती की साधना करना चाहता है और उसके लिए वो पूरी तरह से कमिटेड है, संकल्पित है, तो निश्चित रूप से वो साधु जीवन में छठे गुण स्थान की स्थिति में होता है। 6th स्टेप पर आ गया है वो स्पिरिचुअलिटी के और आगे के स्टेप्स पार करना उसके लिए थोड़ा ईज़ी होता चला जाता है। 7वां स्टेप जिसे कहा जाता है अप्रमत्त संयत गुणस्थान,
इस गुणस्थान में जो जीव है, प्राणी है या मनुष्य है, वो विशेष रूप से कोशिश करता है कि किस तरह से वो कोई भी तरह की मिस्टेक ना करे और वो पूरी दिन और रात्रि में भी सोने का प्रयास नहीं करता है। आपने भगवान महावीर का जीवन सुना है, सभी तीर्थंकरों के जीवन को आप जानते हैं, पढ़ते हैं, सुनते भी हैं और आप देखते ही होंगे कि जब तीर्थंकर दीक्षा ले लेते हैं और जब तक उन्हें कैवल्य प्राप्त नहीं होता है, तब तक वो विशेष रूप से जागरूक रहते हैं, नींद भी लेने का प्रयास नहीं करते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने 12.5 वर्ष साधना की कैवल्य प्राप्ति के लिए और केवल ज्ञान प्राप्त जब तक नहीं हुआ था, तब तक उन्होंने मुश्किल से 48 मिनट के लिए रेस्ट लिया था कभी। 12.5 वर्ष में 48 मिनट्स के लिए ही केवल उन्होंने रेस्ट लिया। उसके बीच में और वो भी 48 मिनट्स कंटिन्यूअस कभी नहीं सोए। कभी उन्हें 2 मिनट के लिए नींद विश्राम किया, कभी उन्होंने 5 मिनट के लिए विश्राम किया, कभी 3 मिनट के लिए विश्राम किया, कभी 10 मिनट के लिए किया। ऐसे करके उन्होंने 12.5 वर्ष में मुश्किल से 48 मिनट, 1 मुहूर्त के लिए उन्होंने अपने शारीरिक विश्राम के लिए प्रयास किया हुआ। बाकी वो दिन और रात हमेशा साधना में, ध्यान में लगे रहते थे। चाहे कितने भी उपसर्ग उनके सामने आए, चाहे कितने भी कष्ट उनके सामने आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति रही, हर स्थिति में वो अपनी आत्मा में लीनता को बनाए रखते थे। तो ये जो गुणस्थान है, इसमें विशेष रूप से साधक या व्यक्ति ये प्रयास करता है कि वो अधिक से अधिक अपने भीतर किस तरह से रह सके, अपनी आत्मा में कैसे उसकी लीनता रह सके, उसी में उसका ध्यान कैसे बना रह सके। तो रात्रि में अगर वो सोता भी है तो तीर्थंकर सोते भी हैं तो भी भीतर से वो जागृत ही होते हैं। इसलिए इस तरह के जो साधक होते हैं, उन्हें अप्रमत्त संयत साधु कहा जाता है। अनगार भावितात्मा अनगार के नाम से उन्हें समझा जाता है, देखा जाता है। 8वें स्टेप में हम देखते हैं कि जब मनुष्य आध्यात्मिक दिशा में आगे बढ़ता है, तो ये अप्रमत्त सबसे अधिक जागरूक रहने की कोशिश करता है और जागरूक रहते-रहते वो अपने आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति की दिशा में जब आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले उसे इस बात पर ध्यान देना होता है कि उसके अंदर जो कषाय है, उसकी मात्रा कैसे कम होती चली जा रही है, कितनी कम होती चली जा रही है। बहुत बार ये प्रश्न होता है कि बहुत सारे लोग धार्मिक तो बहुत हैं, सामायिक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, स्वाध्याय भी करते हैं, प्रवचन आदि में भी बराबर जाते हैं, आते हैं, किंतु उनका गुस्सा आदि नियंत्रित कम होता है। उन्हें छोटी-छोटी बात पर गुस्सा आ भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में कभी-कभी यंग जनरेशन में ये हो जाता है कि धर्म करने से अगर गुस्सा कम नहीं होता है, तो फिर धर्म करने का क्या मतलब है? तो ये एक बहुत बड़ा एक पॉइंट माना जाता है कि धार्मिक व्यक्ति के अंदर अगर कषाय कम नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हमारी धार्मिक क्रिया में कोई न कोई कमी है। हमारा जो धार्मिक अनुष्ठान करने के पीछे हमारा जो उद्देश्य है, वो कोई बाह्य प्रतिष्ठा पाना, कोई ये नाम पाना कि ये बहुत बड़ा धार्मिक है, ऐसा कहलाना, ये कोई हमारा लक्ष्य होता भी नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। किंतु थोड़ा बहुत जो कुछ भी है, उसमें भी हमें ये देखना है कि हमारा जो साधना का लक्ष्य है, वो वास्तव में क्या है? तो जैसा कि आप सुबह सुबह आपने हमारे नियोजिका मल्ल प्रज्ञा जी से जब प्रवचन आप सुन रहे थे, तो उन्होंने एक बात कही कि हमारे जीवन का लक्ष्य है वीतरागता। कषाय को कम करते चले जाना और कषाय को एक समय ऐसा हो कि वो पूरी तरह से समाप्त हो जाए। तो 8वें स्टेप में जीव ये प्रयास करता है कि मुझे अगर स्पिरिचुअली ग्रो करना है, तो सबसे बड़ी बाधा स्पिरिचुअलिटी के मार्ग में अगर कोई है, तो वो है कषाय। और कषाय अगर वहाँ विद्यमान है, तो आप कितना भी एफर्ट कर लें, उस एफर्ट्स का के कारण से आपको थोड़ा बहुत सैटिस्फैक्शन तो रहेगा कि आप सही दिशा में कुछ प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कभी-कभी पत्थर इतना सॉलिड होता है कि बहुत बार चोट मारने पर भी वो टूटता नहीं है। किंतु इसका ये मतलब नहीं कि हम चोट करना ही बंद कर दें। हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए और एक दिन फिर ऐसा आता है कि कभी-कभी चोट इतनी प्रबल हो जाती है कि पत्थर कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
कितना कठोर भी क्यों ना हो, वो टूट जाता है। तो यही स्थिति साधना के क्षेत्र में भी बनती है। कषाय को एलिमिनेट करना बहुत ईज़ी बात नहीं है, बहुत सरल नहीं है। बहुत बार हम संकल्प करते हैं कि मैं क्रोध नहीं करूँगी, किंतु जब भी अवसर आता है, फिर क्रोध उभर कर के आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आवेश का कभी त्याग नहीं होता है। क्रोध का हम त्याग करने की कोशिश करें कि मैं आज क्रोध नहीं करूँगी, क्रोध करने का त्याग करती हूँ, तो वास्तव में देखा जाए सिद्धांततः तो क्रोध आदि कषायों का त्याग नहीं हो पाता है। हाँ, आप गुस्से में आकर किसी से कोई शब्द ना कहें, किसी के साथ कोई बुरा व्यवहार ना करें, ये आप ज़रूर त्याग कर सकते हैं। किंतु क्रोध ही ना आए भीतर से, ऐसा त्याग करना बहुत मुश्किल है और असंभव भी है। तो ये कहा जाता है कि त्याग कषाय का त्याग नहीं होता है, कषाय का परिष्कार होता है। कषाय को कम किया जा सकता है। किंतु जो आवेश भीतर हमारे अंदर पैदा होते हैं, किसी भी तरह के आवेश हो, इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हो, एग्रेसिव इमोशंस हो, उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, पर उनको त्याग करने की बात हम थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं मानी जाती है। तो ये हमें देखना है कि कषाय कितने कम होते हैं और इसी से पता चलता है कि हम स्पिरिचुअली अब हमारी स्पीड किस तरह से आगे बढ़ रही है। तो अध्यात्म के क्षेत्र में ये माना जाता है कि कषाय के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर जिसे शास्त्र की भाषा में अनंतानुबंधी क्रोध कहा जाता है। दूसरा एक स्तर है जो उससे बहुत कम होता है, परंतु वो भी अपने आप में तीव्र कषाय होता है, जिसका नाम है अप्रत्याख्यान कषाय होता है। तीसरा एक स्तर होता है जिसे प्रत्याख्यान कषाय कहते हैं और चौथा स्तर होता है कि जो बहुत ही माइल्ड क्रोध होता है, अहंकार इत्यादि होते हैं, उस स्तर को कहा जाता है संज्वलन कषाय। ये 4 हमारे स्तर हैं कषाय के, इमोशंस के, एग्रेसिव इमोशंस या नेगेटिव इमोशंस जिन्हें कहा जाता है। तो इंटेंसिव, एग्रेसिव, मॉडरेट और माइल्ड, ये 4 स्टेज में क्रोध आदि कषाय होते हैं। आप बहुत बार अनेक व्यक्तियों को देखते हैं, क्रोध सभी में प्राय करके सभी में रहता है, किंतु किसी में बहुत तीव्रता लिया होता है, किसी में थोड़ा कम होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक क्षण के लिए क्रोध आता है, दूसरे क्षण बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं। तो ऐसे कई तरह की कषाय की भी जो है कई लेवल्स हैं। तो जैन शास्त्रों में जब आध्यात्मिक विकास और उन्नति की बात की जाती है, तो ये देखा जाता है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी के 8वें स्टेप पर आ चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपके अंदर इंटेंसिव, एग्रेसिव और मॉडरेट लेवल पर जो कषाय होता है, वो कषाय समाप्त हो जाता है। So in the 8th step, one gets control over and become free from the intensive, aggressive and moderate emotions. ये इस स्टेप की बड़ी विशेषता होती है कि इस स्टेप पर आने के बाद मनुष्य के अंदर आपको स्थूल रूप से क्रोध नहीं दिखाई देगा, अहंकार नहीं दिखाई देगा, माया उसमें नहीं दिखाई देगी और लोभ भी उसमें स्थूल रूप में आपको देखने को नहीं मिलेगा कि इस व्यक्ति के अंदर वो बड़ा बाहर से बहुत शांत नजर भी आएगा और जनरली आप कोई भी परिस्थिति हो, वो जल्दी से आपको एग्रेसिव मूड में नहीं दिखाई देगा। 9वें स्टेप में जब हम आते हैं, तो हमारे अंदर में ये 3 लेवल के जो कषाय हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं, किंतु जो माइल्ड लेवल जिसे कहा जाता है, बहुत ही कहा जाता है, उसके लिए उदाहरण दिया जैसा है कि जैसे पानी में आप अगर रेखा खींचते हैं, तो जैसे-जैसे आप पानी की में रेखा खींचते हैं, जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं, आपकी अंगुली आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे पीछे से रेखा समाप्त हो जाती है। तो माइल्ड लेवल पर इस तरह का ही क्रोध, अहंकार वगैरह होता है कि व्यक्ति को एक क्षण के लिए आता है और दूसरे क्षण ही गायब हो जाता है। तो इस तरह का बिल्कुल एक शॉर्ट टेम्पर, जिसे एक तो शॉर्ट टेम्पर होता है कि जल्दी-जल्दी उत्तेजित हो जाता है, छोटी-छोटी बातों पर उत्तेजित हो जाता है। एक बिल्कुल शॉर्ट टाइम के लिए जो आपके अंदर इमोशंस क्रिएट होते हैं, एग्रेशन होता है या इमोशंस जनरेट होते हैं, तो वो स्टेज माइल्ड स्टेज कहलाती है, जो कि एक क्षण के लिए आती है, भीतर में आती है, बाहर में किसी को पता भी नहीं चलता है, किंतु आते ज़रूर हैं और आकर के उसी क्षण दूसरे ही क्षण में समाप्त हो जाती है। तो ये जो माइल्ड स्टेट जिसमें होती है और विशेष रूप से जब हम 9th लेवल पर आते हैं, स्पिरिचुअलिटी के 9th लेडर पर हम आते हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति बनती है कि हम माइल्ड लेवल पर हमारे अंदर जो क्रोध था, अहंकार था और माया थी स्पेशली, ये 3 तरह के कषाय जो माइल्ड लेवल पर थे, वो भी यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। और कहा जाता है कि इस गुणस्थान में आने के बाद में जीव के अंदर
कोई भी प्रकार की सेक्सुअल डिजायर्स नहीं रहती है, वो पूरी तरह से अवेदी बन जाता है। उसमें कोई वेद नहीं रहता है। वेद मीन्स विकार, सेक्सुअल डिजायर्स, ये इस तरह की भावनाएं कोई उसके अंदर नहीं रहती है। 9th गुणस्थान में आप देख रहे हैं कि भगवान महावीर जब जंगलों में साधना कर रहे थे, तो उनके सौंदर्य, चूंकि वो राजकुमार थे, शरीर से बहुत सुंदर भी थे, उनको देख करके कई जो स्त्रियां थी जो घूमने के लिए इधर उधर आती जाती थी, और अगर जंगल में कहीं आई हुई है और भगवान वहां पर ध्यान कर रहे हैं, तो वो उनके सौंदर्य से बहुत आकर्षित भी हो जाती थी और उनसे इस तरह की प्रार्थना भी करती थी। तो ये आप देख रहे हैं कि इस स्टेज में जब भगवान महावीर 9th गुणस्थान में थे, यानी इस स्टेज में थे, तब उनके अंदर वो इच्छाएं, आकांक्षाएं इस तरह की तीर्थंकर थे, ऐसे ही महान आत्मा थी, उनके अंदर वो भावनाएं नहीं होती है, परंतु जो भी सूक्ष्म स्तर पर भी अगर कोई स्थिति है, तो वो भी समाप्त हो चुकी होती है और वो किसी भी से भी किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते। ये एक्चुअल में 10वां गुणस्थान है, जिसे सूक्ष्म संपराय गुणस्थान कहते हैं। और इस गुणस्थान में पूरी तरह से हमें देखते हैं कि 3 कषाय तो समाप्त हो चुके हैं, किंतु लोभ, एक ग्रीड जो होता है, वो एक बिल्कुल सटल मात्रा में रह जाता है और उसके कारण से हाँ, उसके कारण से मनुष्य के अंदर थोड़ा-सा लोभ की मात्रा शेष है, बाकी सारा कषाय एक तरह से खत्म हो चुका है और लोभ भी बहुत सटल रूप में रहता है, जिसका शायद साधक को तो पता रहे, परंतु बहुत ऐसी स्थिति होती है जिसका पता चलाना भी मुश्किल होता है। तो ये 10वां गुणस्थान होता है जिसमें कि लोभ भी प्रायः करके सूक्ष्म रूप में रह जाता है और पूरी तरह से जीव कषाय से मुक्त हो जाता है। 11वां स्टेप है जहां पर ये कषाय पूरी तरह से शांत हो चुके हैं, और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि ये शांत होने का मतलब क्या है, कि कभी कभी कषाय हमारे शमित होते हैं किंतु समाप्त नहीं होते हैं, शांत होते हैं किंतु समाप्त नहीं होते हैं। और वो स्टेज जो है वो 11वें गुणस्थान की कही जाती है, और कहा जाता है कि ये 11वां गुणस्थान एक तरह से अंतर्मुहूर्त के लिए होता है, और अंतर्मुहूर्त के बाद फिर कोई ऐसी स्थिति बन जाती है कि पुनः वो हमारा कषाय जो शांत था वो फिर एग्रेसिव बन जाता है। तो ये एक स्टेज है जहाँ की शांतावस्था का निर्माण होता है, कषाय पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है, व्यक्ति क्रोध, मान, माया, लोग उसकी पूरी तरह से एक तरह से सबसाइड हो जाते हैं, एलिमिनेट नहीं होते हैं, किंतु सबसाइड जरूर हो जाते हैं। 12वां गुण स्थान है जिसमें आत्मा एक विकास की एक उच्चतम दशा में पहुंचती है, जिसे कहा जाता है डिस्पेशनेट कॉन्शियसनेस। ये एक प्रकार से वीतराग दशा है, जिसे क्षीण मोह गुणस्थान कहा जाता है। जो हम बात कर रहे हैं कि वीतरागता हमारा जीवन का लक्ष्य है, हमें मूल साधना जो करनी है वो कषाय को नियंत्रित करने की साधना है, और कषाय को जब समाप्त हो गया तो कैवल्य पाना और मोक्ष पाना हमारे लिए कोई कठिन चीज नहीं रहती, और उसके लिए कोई प्रयास करने की भी जरूरत नहीं रहती है। तो मूलतः साधना जो भी की जाती है इस गुण स्थान तक पहुंचने के लिए स्पेशल की जाती है, कि ये केवल ज्ञान को पाने के लिए ये आवश्यक है कि कषाय पूरी तरह से समाप्त हो जाने चाहिए। तो ये 12वां गुण स्थान है जिसमें जीव कषायों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है, और इसके लिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि जिस तरह से हम पानी पानी में अगर मिट्टी होती है और अगर हम उसमें फिटकरी डाल दें तो मिट्टी नीचे बैठ जाती है, किंतु पानी हमें भले साफ दिखाई दे पर मिट्टी उसके साथ में नीचे रहती है, बॉटम पर रहती है। तो वो दशा तो हमारे 11वें गुण स्थान की है, किंतु 12वें गुण स्थान में जब हम प्रयास करते हैं कि कषाय को हम किस तरह से पूरी तरह से एलिमिनेट करें, तो उसके लिए ये जरूरी होता है कि पानी में केवल फिटकरी ही ना डालें, बल्कि पानी के अंदर फिटकरी डालने के बाद जो मिट्टी इकट्ठी हुई है उसको भी पूरी तरह से बाहर निकाल दें। और वो स्थिति कहलाती है 12वें गुण स्थान की, जिसमें कि कषाय पूरी तरह से हमारी आत्मा से दूर हो जाता है, हमारी आत्मा पूर्णतः कषाय मुक्त बन जाती है, वीतराग बन जाती है। बस यही हमारे जीवन का मूल लक्ष्य होता है। इस स्टेज पर पहुंचने के बाद केवल ज्ञान को पाने में बहुत समय नहीं लगता है। तो ये 13वां स्टेज जिसको कहते हैं सहयोगी केवली गुण स्थान की स्थिति, यही एक तरह से एनलाइटेंड स्टेट ऑफ सोल है जिसको हम रियलाइज करना चाहते हैं, और उसके रियलाइजेशन में सबसे बड़ी अगर कोई बाधा है तो वो कषाय है। उस कषाय को समाप्त करने के लिए ही सारी कठोर साधनाएं की जाती हैं। तो ये एनलाइटन स्टेट हमारी अपनी नेचर है, आत्मा के अंदर ये केवल ज्ञान, ये एनलाइटनमेंट,
ये प्रकाश, ये चित प्रकाश, जो ये लाइट है, ये सदा से है, किंतु कर्मों के कारण से आवृत होती है। उस दशा को पाने के, उस कर्मों के आवरण को हटा कर के उस प्रकाश को पाने का जो प्रयास है, यही मूल जैन धर्म में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअलिटी कहलाती है या साधना कहलाती है। तो इस स्थिति में पहुँचने के बाद में व्यक्ति ये महसूस करता है कि वो पूरी तरह से भौतिक जो आकर्षण है, भौतिक जो संबंध हैं, भौतिक जो लक्ष्य हैं, उनसे पूरी तरह से मुक्त हो चुका है। उसके अंदर इनफाइनाइट नॉलेज और इंट्यूशन जो है वो जागृत हो चुका है। इनफाइनाइट एनर्जी उसके अंदर अवेकन हो चुकी है। इनफाइनाइट ब्लिसफुल जो स्टेट है, उसको उसने अचीव कर लिया है। यही एक एनलाइटन पूर्ण दशा है आत्मा की, जिसे पाने के लिए हमारा विशेष प्रयास होता है। आइंस्टीन ने भी कहा कि द इंट्यूटिव माइंड इज सेक्रेड गिफ्ट एंड द रेशनल माइंड इज अ फेथफुल सर्वेंट। वी हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी दैट ओनर्स द सर्वेंट एंड हैज फॉरगॉटन द गिफ्ट। ये हमारा खुद का नेचर है, किंतु हमने इस नेचर को हम भूल चुके हैं या जानते नहीं हैं, और उसके लिए जब हम प्रयास नहीं करते हैं तो वो उसी तरह से डोरमेंट स्टेट में रहता है। प्रयास करने पर वो अवेकन हो जाता है। ये 13वां गुणस्थान की स्थिति है। अंतिम जो है 14वां गुणस्थान, स्टेट ऑफ इटर्नल पीस एंड सेरेनिटी। ये है अयोगी केवली गुणस्थान की स्थिति है, जिसमें व्यक्ति पूरी तरह से संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, वाचिक क्रियाओं से भी मुक्त हो जाता है। केवल ज्ञान पाने के बाद भी भगवान महावीर 30 इयर्स तक प्रवचन देते रहे, किंतु जब मुक्त होना होता है तो कहा जाता है कि मुक्ति के अंतिम अंतर मुहूर्त में जीव जो है मोक्ष की तरफ अभिमुख होने लगता है, और अंत में वो शुक्ल ध्यान के चौथे चरण में जाकर के अपनी संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं को बंद कर देता है, और 5 जो रस्वाक्षर कहा जाता है, अ, ई, उ, रे, रे, ये शॉर्ट वॉवल्स कहलाते हैं हिंदी में। इन वॉवल्स को बोलने में जितना वक्त लगता है, उतने वक्त में अयोग दशा को प्राप्त करके वो शरीर से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, तो उसे मुक्ति पाना कहते हैं। तो ये 14वां गुण स्थान के बाद में जीव हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है और अपने एनलाइटेंड जो नेचर है उसमें, और इटर्नल प्लीस और ब्लीसफुल जो स्टेट है, इटर्नल जो विस्डम है, उस स्टेट में हमेशा के लिए स्थित हो जाता है, परमानेंटली उस स्टेट में चला जाता है। तो ये आपसे मैंने बताया कि किस तरह से हम जीरो से इन्फिनिटी और इग्नोरेंस से एनलाइटनमेंट की दिशा में बढ़ने के हमारे क्या स्टेप है और किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ।